चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी निकाय चुनाव की। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेश पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। अब आज फिर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से पूरी तैयारी करके आने को कहा है। आपको बता दें कि कल निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। अब आज कोर्ट में सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की तारीखों पर तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन अगर आज भी अगली तारीख मिलती है तो निकाय चुनाव के अप्रैल तक टलने की उम्मीद है, क्योंकि आज की सुनवाई के बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। ऐसे में सभी सियासी दलों की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। आपको बता दें कि इस मामले में दोपहर बाद सुनवाई होगी। अब तक क्या हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। कोर्ट में आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट की चुनौती मिली। 12 दिसंबर को कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाई। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। 14 दिसंबर को फिर सुनवाई हुई और रोक जारी रही। अब तक क्या हुआ पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा। 20 दिसंबर को कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। 20 दिसंबर को जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और एक बार सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। साथ ही सरकार ने 2017 के आरक्षण का हवाला दिया। सरकार ने कोर्ट में कहा कि सर्वे को ही आरक्षण माना जाए। तो अब तक क्या हुआ ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। सरकार ने ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर स्टे 1 दिन और बढ़ा दिया। बुधवार को फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले पर और कोर्ट ने आज फिर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को तैयारी करके आने को कहा। पूरी नहीं हुई सुनवाई, कब होगी निकाय की लड़ाई? ट्रिपल टेस्ट पर तनाव, क्या अप्रैल में होगा चुनाव? शहर में सरकार बनाने की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? उत्तर प्रदेश में निकाय की जो जंग 2017 में दिसंबर महीने तक खत्म हो गई थी, उस पर 2022 में काले बादल नजर आ रहे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर ऐसा पेच फंसा है कि 10 दिन की सुनवाई के बाद भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कोई फैसला नहीं कर पाई। अब सबकी निगाहें फिर एक बार कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि गुरुवार को फिर एक बार कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन अगर कोर्ट ने गुरुवार को इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया तो यूपी का निकाय चुनाव 10 से 15 दिन तक टल जाएगा, क्योंकि 23 दिसंबर से हाईकोर्ट की छुट्टी शुरू हो रही, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई में आज फिर कोई फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगातार 1.25 घंटे तक इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता का पक्ष सुना। मुख्य याचिकाकर्ता की तरफ से निकायों में आरक्षण को लेकर तमाम राज्यों में होने वाले निर्णयों और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। इस बात को भी मजबूती से रखा गया कि कमीशन के गठन की कितनी और क्यों जरूरत है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ओबीसी आरक्षण मामले पर सरकार और याचिकाकर्ता दोनों का पक्ष सुन रही। दोनों के अपने अपने दावे हैं। जैसे सरकार आरक्षण की प्रक्रिया पर 2017 का हवाला दे रही, लेकिन याचिकाकर्ता की दलील है कि 2022 के हिसाब से आरक्षण हो। वहीं एक सवाल ट्रिपल टेस्ट सर्वे का है, जिस पर सरकार कह रही कि जो सर्वे हुआ है उसी को ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि नया ट्रिपल टेस्ट कराया जाए। वहीं ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने पर सरकार इनकार कर रही, तो याचिकाकर्ता सरकार पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगा रहे। हम याचिकागण की बहस अदालत में हुई और अभी हमारी बहस जारी है। हम अपने बिंदु माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं और उम्मीद है कल भी बहस हमारी जारी रहेगी। तो आज का पूरा समय तो आपकी बहस में चला गया? हाँ, आज का पूरा समय हमारी बहस में चला गया। दरअसल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और थोड़ा अभी समय लगने की संभावना है। लॉर्डशिप के सामने आज हम लोग की आर्गुमेंट रखी गई हैं, जिसमें लॉर्डशिप ने काफ़ी देर तक इसको सुना मैटर को,
और इसको कल के लिए फिर इसको रख दिया गया है। अभी हम लोग की तरफ से फर्दर हेयरिंग अभी बाकी है। कुछ पॉइंट्स हम लोग उठाए हैं कि एम्पेरिकल डाटा जो कलेक्ट करना था वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है स्टेट की तरफ से, तो इसको फर्दर हेयरिंग के लिए इसको कल के लिए इसको रख दिया गया है। और जो इंटरिम ऑर्डर है जो स्टे है इलेक्शंस पे उसको कंटिन्यू करने को लॉर्डशिप ने कहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर ऐसे ही सुनवाई खिंचती रही तो चुनाव कब होगा, क्योंकि जनवरी में सीएम योगी भी विदेश जाने वाले हैं, जबकि फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। वहीं एक डर कोरोना का भी है जो चीन में तांडव मचा रहा। ऐसे में कोई भी चुनाव का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। अगर हाई कोर्ट मुख्य याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत हो जाता है और आयोग के गठन के निर्देश जारी कर देता है तो आरक्षण के फार्मूला तय करने, उसकी संस्तुतियां लागू करने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। इस बीच हाईकोर्ट में जाड़े की छुट्टियां भी होनी है, फरवरी में बोर्ड का एग्जाम भी होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल अगर कहीं भी पेच फंसा तो निकाय चुनाव अप्रैल तक खिसक सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि निकाय चुनाव की लेट लतीफी का फायदा आखिर किसे मिलेगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटे हैं। टिकट के दावेदार लगातार पार्टी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। निकाय की ये जंग इसलिए भी दिलचस्प है कि जानकारी से 2024 का सेमीफाइनल मान रहे भाजपा इसके जरिए 80 सीटों की रिहर्सल कर लेना चाहती है, तो सपा इसके जरिए विधानसभा की हार का बदला लेना चाहती है, क्योंकि इस बार निकाय की ये जंग सिंबल पर होने वाली है। मतलब कई मायनों में ये चुनाव अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार निकाय की संख्या भी बड़ी है जिसने पूरे चुनाव का समीकरण बदल दिया है। अब जो भी निकाय की जंग जीतेगा उसका पलड़ा 24 में भारी हो जाएगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।